ये डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में छत्ता गिर गया था मधुमक्खी का। ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं जो क्या कारण है, जब भी हमारे मन में प्रश्न आए कि यूनिवर्स ये दिखा रहा है, किसी न किसी घटना के पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि हम सिमुलेशन में रहते हैं। पूरी दुनिया सिमुलेशन में चलती है, एक फिक्स कोड के हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी अपनी चीजों को। ठीक है। तो कोई भी घटना आपके सामने होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। ठीक है। अब इसमें फिर से हमें सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो इसका बाद के मरकरी है, और मरकरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मरकरी कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं? 7 10। ठीक है। अब ये डॉक्टर साहब ने पूछा था, उनके हॉस्पिटल में गिरा था, तो 12th हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि घटना हॉस्पिटल में हुई है। और सैटर्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 12th हाउस और सैटर्न दोनों इंपॉर्टेंट। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का कारक भी है, ये भी हॉस्पिटल है। ठीक है जी। तो मरकरी हो गया। अब कार्यभाव का बाधकेश, हम कार्यभाव हॉस्पिटल को ही मानेंगे इस केस में, है ना। जैसे मैंने बोला, इसके बिना भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक एडिशनल लेयर रखता हूँ यहाँ। तो ये फिक्स साइन है, और यहाँ से 7th 8th मरक्यूरी ही आपका, नहीं, क्या आएगा, मून। यहाँ से नवा नवा, 7 8 9 मून। ठीक है। मून हमारा 8th लॉर्ड है, और ये बाधक है यहाँ पे, बाधक ऑफ कार्यभाव लिख देंगे, बाधका लॉर्ड ऑफ कार्यभाव। ठीक है। ये बाधक है, स्टैंडर्ड बाधक। ठीक है जी। ये हो गया। अब एक्सॉल्टेड प्लैनेट कौन कौन से हैं? ट्रांजिट वीनस एक्सॉल्टेड है यहाँ पर, कहाँ चलेगा, वीनस, ट्रांजिट वीनस एक्सॉल्टेड है। ट्रांजिट सन एक्सॉल्टेड है, लेकिन ये मांदी की तरफ जा रहे हैं ना, डिग्रीज भी साथ के साथ देखते रहेंगे। ये मांदी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ट्रांजिट वीनस हो गया, ट्रांजिट सन हो गया, मार्स एंड मून भी एक्सॉल्टेड है। ये मून जो बाधिकेश है कार्य भाव के लिए, ये एक्सॉल्टेड है, और मार्स एक्सॉल्टेड है। मार्स कहाँ गए? जावा मार्स, आउटर हाँ, मार्स। वो ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है यहाँ पर। ठीक है। ट्रांजिट मरकरी और ट्रांजिट मार्स नीच के हैं, ट्रांजिट मरक्यूरी एंड ट्रांजिट मार्स नीच के हैं। उच्चाभिलाषी है मरकरी। कहाँ चले गए मरकरी? ये रहे। ये उच्चाभिलाषी हैं, तो यहाँ पे हम 2 एरो लगा देंगे। ठीक है। नीचाभिलाषी ट्रांजिट सैटर्न है, वो एरीज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ है सैटर्न, यहाँ आएंगे तो एरीज की तरफ आ जाएंगे, तो 2 डाउन एरो लगा दिए हमने सात तरफ। कंबस कोई नहीं है, रेट्रोग्रेड कोई नहीं है, उदय सजिटेरियस में है, और उदय का जो लॉर्ड है वो केतु है, मूला नक्षत्र में। ठीक है। ये हमने स्टार बना दिया यहाँ पे, मूल नक्षत्र में है उदय। ट्रांजिट मून उदय में है, और मार्स इसकी तरफ आ रहे हैं, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। नहीं, 8th क्यों लिखा हमने यहाँ पे मार्स को? मून बादकेश। नहीं, ये तो बादकेश मार्स है है, नहीं, वो, ये तो मार्स बादकेश है। है, मार्स। नहीं, मार्स है, और अपन ने वो लिखा था कार्य भाव वाला, बादकेश तो मून। उसको एक गलत लिख लॉर्ड दिया, मून। ये गलत हो गया। मून तो यहाँ है ना, 8th लॉर्ड ये है, कार्य भाव का बाधकेश। ये है 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। बस, प्लैनेट्स टुवर्ड्स उदय, उदय की ओर आ रहे हैं। ठीक है। उदयाधिपति जुपिटर है, और वो 12th में चले गए। उदय लॉर्ड यहाँ पे चले गए, उदय लॉर्ड प्लस ये है आपके 4th लॉर्ड। ठीक है। आरूढ़ 12th में है, तो ये वेरीफाई कर रहा है क्वेश्चन को।
ये हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। डगनल लॉर्ड भी 12th में, ये भी वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन है आपके पास। और वेयर इज उदयाधिपति हो गया, वेयर इज अरोड़ा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। कविपु 7th में है, और कविपु का स्टार लॉर्ड मार्स है, मार्स। ये जो मैं सिंबल्स बना रहा हूँ, अपना कुछ भी आप बना लेना और फिर उसको हर चार्ट में रखना, ताकि देखते ही आपको पता लग जाए कि मैं ये प्रोसेस यूज करता हूँ। ठीक है। प्लैनेट इन कविपु इज ये वाला, कविपु इज चेजिंग मून। मून यहाँ पे दिक्कत में है, एक्सचेंज कोई नहीं है। मांदी 5th में हमने देख लिया है, और स्नेक भी 5th में है। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये जो बी हाइव गिरा है, छत्ता गिरा है, ये क्या हो सकता है? भावना जी चलेंगे क्या? है? नहीं नहीं, अच्छा, तो मैं यही ठीक हूँ। है। अब आप बताइए, इस प्रश्न से कौन कौन से भाव और कौन कौन से प्लैनेट आपको लगता है हमें यूज करने चाहिए? छत्ता है तो किसी का घर है तो 4th हाउस देखेंगे। शायद गुरु शनि क्वेश्चन को भी ध्यान रखना कि हॉस्पिटल में गिरा है ये। हाँ, ठीक है, 12th हॉस्पिटल से हाउस, बाहर। हाँ जी, 12th हाउस हाँ जी। और 4th हाउस और कौन सा होगा? कविपु जहां पर है वो 5th हाउस। नहीं, कविपु का नहीं है। नहीं, अभी हमें जामाकुल के एंटिटीज को देखना ही नहीं है, अभी हम केवल प्रश्न को देख रहे हैं, और अच्छा, उससे हमें अंदाजा लगाना है कि कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह इस प्रश्न से संबंधित है। मुझे तो 12th और 4th ही समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब आपको देखो, शहद भी है उसमें, गुरु मधुमक्खियां और मरी, जुपिटर। मधुमक्खियां मरी भी होंगी, उसके अंदर क्वीन भी होती है। ठीक है, क्वीन को भी कष्ट हुआ होगा, क्वीन के बच्चे भी मर रहे होंगे। ठीक है, शहद तो क्या फिर एक अच्छे, हाँ जी तो मैं 5th बताता हूँ हाउस भी आपको। ऐड होगा। 5th हाउस किस लिए? वो आप उसके बच्चे होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, 5th हाउस भी होगा। तो अब हम्म मैं बताता हूँ आपको शुरू से कि हम्म जो बी हाइव है ना, जो छत्ता है, वो क्या दिखाता है? मधुमक्खी को दिखाता है और शहद को दिखाता है मेन। ठीक है, और स्वीटनेस का कारक है ना, वो मेहनत कश होती हैं। ठीक है, सस्टेन करती हैं अपनी कॉलोनी को, तो वो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही थी, और वो छत्ता नीचे गिर गया, सो देयर इज डिस्ट्रप्शन इन प्रोडक्टिविटी कुछ। अबे कहाँ होगी? हॉस्पिटल में होगी ना, हॉस्पिटल्स में गिरा है छत्ता। ठीक है, तो कोई स्मूथ चल रहा था हॉस्पिटल में, कुछ उसपे कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है, पहला इंडिकेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो शहद होता है ना, ये सालों साल चलता है, खराब नहीं होता है ना। अब तो मॉडर्न जमाने में बहुत सारी चीजें आ गई थी, पहले तो ये अमृत होता था, शहद। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये लॉन्जेविटी को भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ उम्र किसी की कम ज्यादा। ठीक है, और शहद एक वेल्थ भी है, एक शुद्ध शहद एक वेल्थ भी है, नहीं तो आपको नकली डब्बे खरीदने पड़ते हैं बाहर से, हाँ है ना, क्योंकि मेडिसिन में भी यूज होता है, भगवान की पूजा में भी यूज होता है ना। तो अगर आपको शुद्ध मिल जाए तो एक वेल्थ है, नहीं तो आपको नकली चीनी वाला घोल भगवान को चढ़ाना पड़ेगा या खुद खाना पड़ेगा। सुबह सुबह हम डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन पी रहे हैं चीनी वाला शहद। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमें? स्वीटनेस, ठीक है, डिसरप्शन इन प्रोडक्टिविटी, लॉन्जेविटी एंड वेल्थ, इतना हमें पता लग गया। ठीक है, जैसे ही वो गिरा, वो इंडिकेट कर रहा है कि डिस्ट्रप्शन इन स्वीटनेस, मतलब स्वीट फ्रूट है एक हमारे पास। ठीक है, तो कुछ एफर्ट्स थे वहां, मधुमक्खी बन रही थी, जो डॉक्टर्स के जो एफर्ट्स थे, जो हॉस्पिटल के एफर्ट्स थे, उनको शहद मिल रहा था, ऐसे ऐसे सिंबलाइज करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अब वो गिर गया है,
तो सडन ब्रेक इन प्रोडक्टिविटी इन द हॉस्पिटल ये दिखा रहा है। कोई फ्लो मस्त चल रहा था, वो फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, ऐसा दिखा रहा है हॉस्पिटल में। या अचानक से गिरा ना छत्ता, अचानक से गिरा तो कुछ अब्रप्ट चेंज होगा हॉस्पिटल में। ठीक है, जो स्टेबल था, स्मूथ था, अच्छी प्रोडक्टिविटी थी, उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आएगा। जब वो छत्ता नीचे गिरा होगा तो इट वुड हैव किल्ड अ लॉट ऑफ बीज। ओके, so death is also indicated here, end of something is indicated। ठीक है, क्वीन क्वीन रही होगी उसमें जो मेन रिप्रोडक्शन करती है वहां पे, तो क्वीन गिर गई, रिप्रोडक्शन का जो मेन उनका पिलर होता है वो गिर गया। ठीक है, जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो गिरे, जो उनके बच्चे होंगे क्वीन के वो गिरे। सो समवेयर रिलेटेड टू मदर्स, चिल्ड्रन और उनकी लॉन्जेविटी। क्लियर है इतना? ये इंडिकेट कर रहा है, सिंबलिज्म है इसका। ठीक है, और हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल हीलिंग भी होता है, हॉस्पिटल में लोग सफर भी करते हैं, हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमें एक ब्रॉड आइडिया लगाया हमने, ये वहां पे बैठे बैठे लगा लेंगे अंदाजा, जैसे हमारे सामने गिरेगा एक एस्ट्रोलॉजर तो लगा लेगा, लेकिन जब आपके पास प्रश्न आएगा तो आपको इसी तरह से अंदाजा लगाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक डॉक्टर ने किया है, तो डॉक्टर और हॉस्पिटल अब सेंटर में है इस प्रश्न के। ठीक है, अभी वर्क एरिया में गया, ये डॉक्टर के चैम्बर के अंदर नहीं गिरा है। ठीक है, ये बाहर गिरा है, तो ये भी सबको इफेक्ट कर, है ना, उनके सामने गिरा, उनके चैम्बर के बाहर गिरा है, कहाँ गया, उन्होंने प्रश्न पूछा ऐसे क्यों हुआ? तो ये एज ए होल हॉस्पिटल को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये एक स्टोरी फॉर्म कर ली कि ऐसे ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस कौन से हैं। ठीक है, तो हानि के लिए जुपिटर, जुपिटर स्वीटनेस के लिए भी होता है, तो पहला प्लैनेट हो गया जुपिटर। सडन इवेंट्स के लिए हम राहु केतु को लेते हैं, नोड्स को, अचानक जो इवेंट्स होती हैं, अचानक ही गिरा होगा वो, या धीरे धीरे करके गिर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर वो किसी चीज से हिट हुआ है, मतलब कोई वायलेंट किसी ने उस पर पत्थर मारा या कोई चीज उससे टकराई, तो फिर मार्स भी आए, क्योंकि मार्स इज फोर्सफुल हिट। ठीक है, अभी हम चार्ट पे जाके देखेंगे हुआ क्या है, बट अभी हमें देखना है कि अगर ये अब्रप्ट चेंज हुआ है तो सडन चेंजेस होते हैं वो राहु केतु देते हैं, अगर कोई उस पर हिट हुआ है तो वो मार्स देता है। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है, तो दिस इज प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं उसको, वर्क प्लेस, है ना, उनका वर्क प्लेस है। तो 10th हाउस आ गया, और वर्क प्लेस का कारक आ गया सैटर्न, और वैसे भी सैटर्न हॉस्पिटल का भी कारक है जहाँ पे इवेंट हुई है। अब हॉस्पिटल में बीमार लोग रहते हैं तो कुछ समथिंग रिलेटेड 6th हाउस और 8th हाउस, 6 8 12 3, 6 बीमारी, 8th ऑपरेशन चीराफाड़ी, और 12th ही है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल ही है। अब हमें चार्ट इंटरप्रिटेशन करना है। सबसे पहले आरूढ़ देखिए कहां पर है। ठीक है, वैलिडेशन सबसे पहले हमें करना है, तो वैलिडेट हम पहले ही कर चुके हैं कि आरूढ़ इज इन 12th। ठीक है, और लग्न लॉर्ड इज ऑल्सो इन 12th। तो दोनों हो रहे हैं, हॉस्पिटल भी हो रहे हैं, और जो डॉक्टर हॉस्पिटल से भी रिलेटेड है ना, दोनों आगे, दोनों वेरीफाई हो गए यहाँ पे। ठीक स्क्रीन है, चली गई है। अब है, ये दिख रही है, आ गई वापस। अच्छा, आ गई, नहीं ये तो लगा दिख रही है ना? लगे, नहीं मुझे बस नहीं एक दिख रही। एक फ्लैश दो करके वापस आ गई। थोड़ा शेयर करता हूँ, कोई नहीं। आ गई, हाँ, अब आ गई। गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आ, यहाँ पे थे हम कि हमें आरूढ़ भी 12th में आ गया और लग्न लॉर्ड भी 12th में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि डॉक्टर्स अभी हैं और हॉस्पिटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उदय इन सेजिटेरियस, सेजिटेरियस में है लेकिन मूल नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में है, तो धीरे धीरे ना हम नक्षत्रों की प्रॉपर्टीज, जो उनके गुणधर्म होते हैं और उनसे जो रिलेटेड जो देवता होते हैं उनको भी यूज करना शुरू करेंगे। अभी हम केवल इंटरनल जो अंदर की एंटिटीज हैं उनके लिए ही हम
अभी हम दो एंटिटीज के लिए देख रहे हैं, लग्न के लिए और कविप्पू के लिए, है ना। अभी हम के लिए स्टार देख रहे हैं, अब वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की प्रॉपर्टीज क्या है, धीरे धीरे करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जो मूल नक्षत्र होता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि डिटैचमेंट को दिखाता है। मूला है ना, मूल, अपरूटिंग समथिंग जो डीपली रूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे छत्ता कई दिन से था, वो डिटैच हो गया, अपरूट हो गया, है ना। तो कुछ वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई घटना ऐसी होगी हॉस्पिटल में, है ना, जो किसी चीज को किसी चीज से डिटैच करेगी, ठीक है। अब जब मूल नक्षत्र में है, मतलब जो लग्न है वो केतु के नक्षत्र में है, तो इसमें आपको पता है स्नेक होता है चामाकोल में, राहु केतु का कंबाइंड फॉर्म। तो स्नेक कहाँ पर है, 5th हाउस में है। और स्नेक, मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इफ स्नेक इज कमिंग टुवर्ड्स उदया, तो हम बोलते हैं कंफर्म, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी है। तो वो क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो स्नेक है ना, इट्स वूम ऑफ द मदर, ये माँ का गर्भ है स्नेक, ठीक है। तो लग्न लॉर्ड का स्टार केतु और स्नेक जो है, क्राइसिस है, वूम ऑफ द मदर है, इज इन द 5th हाउस ऑफ क्रिएशन। क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज क्रिएट होती है ना 5th हाउस में, वहां पे एरीज साइन है, ठीक है। एरीज क्या होता है, न्यू बिगनिंग होता है। तो हॉस्पिटल में कोई न्यू बिगनिंग जिसको डिसरप्शन हो सकता है, कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग हॉस्पिटल में जिनमें डिसरप्शन हो सकता है, और वो वूम ऑफ द मदर से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है। और ऑलरेडी वहां पे हमने देखा कि मधुमक्खी जो क्वीन है उसके बच्चे गिर के मरे हैं। तो यहाँ पे ये लिंकेज आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू वूम होगा, समथिंग रिलेटेड टू मदर्स होगा, फीमेल्स होगा, ठीक है। अब ये जो जो यहाँ पे स्नेक है, आप हॉस्पिटल से काउंट कीजिए कितने हाउसेस दूर है, 12th हाउस से कितने दूर है, 6। 6, है ना। तो जो हॉस्पिटल में प्रेशर बनेगा, हॉस्पिटल में जो, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल का पेंडिंग कर्मा है जो यहाँ पे फ्रक्टिफाई हो रहा है, ठीक है। तो 5वें हाउस से रिलेटेड कुछ होगा जो हॉस्पिटल में स्ट्रेस करेगा। जैसे हमारा 1st हाउस लगना होता है और 6th हाउस हमारा बीमारी होती है, तो छठे हाउस से हमें कुछ बीमारी मिलती है जिससे हमें कष्ट होता है हमारी बॉडी को, जो फर्स्ट है। ऐसे ही जब हॉस्पिटल से हम 6 देखेंगे तो 6th हाउस में कुछ ऐसा होगा जिससे हॉस्पिटल को कष्ट होगा, ठीक है। तो 5th हाउस की एक्टिविटी कुछ होने वाली है जिससे कि स्ट्रेस होगी हॉस्पिटल को। अब हॉस्पिटल को स्ट्रेस होगी मतलब हॉस्पिटल में कोई घटना ऐसी होगी, ठीक है। सो Aries sign in the 5th house and also sun there, snake there indicates कि some events related to babies can happen, or it's matching with our मधुमक्खी, ठीक है। मादी भी वहीं पर है 5th हाउस में, और एक्सोल्टेड सन भी वहीं पर है, ठीक है। सन किसका कारक है, हार्ट का कारक है, सोल का कारक है, बोन्स का कारक है, ठीक है। मांदी की ओर जा रहा है एक्सोल्टेड 5th हाउस में, मतलब इस दौरान वहां पे हॉस्पिटल में बहुत सारे बेबीज आ सकते हैं फॉर चेकअप, मतलब मदर्स आ सकती हैं फॉर चेकअप, क्योंकि आपने बहुत वहां पे बहुत सारी मधुमक्खियां मर गई हैं, ठीक है। यहाँ पे सन एक्सोल्टेड है 5th हाउस ऑफ क्रिएशन में इन एरीज, और स्नेक के साथ जो बूम है। तो इस पीरियड में थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा महिलाएं वहां पर अल्ट्रासाउंड चेकअप, फला फला चीजों के लिए आ सकती हैं, टेस्ट के लिए, है ना, प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस देखने के लिए आ सकती हैं, ठीक है। मादी डेथ भी होता है, जैसे मैंने पहले बोला आपको, मादी डेथ का भी कारक है, सैटर्न भी डेथ का कारक है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी, वहां मधुमक्खियां मरी हैं, तो यहाँ पर बेबीज के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है। अब जो बेबीज का कारक है, बच्चों का कारक है, वो जो बचपन है बच्चों का, वो मून भी है, ठीक है। मून इनर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं फीमेल्स में, और ट्रांजिट मून कहाँ है, लग्न में है,
ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि जो इवेंट है वो बच्चों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, या मदर के रिप्रोडक्ट की जो ऑर्गन्स है अंदर के, उनसे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब जब ये मून लग्न में है, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि जो भी घटनाएं होंगी हॉस्पिटल में इस इवेंट के बाद, ये जो घटना हुई है हनी बी गिरने के बाद, हॉस्पिटल में जो भी घटनाएं होंगी, वो डॉक्टर को जिन्होंने पूछा है प्रश्न, उनको इमोशनल स्ट्रेस देंगी। तो एक बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और बच्चे ही लग्न में है, इसके दो इंटरप्रिटेशन है। या तो इमोशनली परेशान हो जाएंगे उन इवेंट से, या फिर वो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि लग्न में बैठ रहे हैं ना मून, बच्चे बहुत आएंगे, मदर्स बहुत आएंगी उनके पास चेकअप के लिए इस दौरान। ठीक है, अब कविप्पु जो है वो 7th हाउस में है, और ये हॉस्पिटल से 8th हाउस है। 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल से 7th हाउस जहां कविप्पु बैठे हैं इज 8th। तो कविप्पु क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कहां ट्रबल आएगा कविप्पु की वजह से, जो सर्जरीज होंगी। हॉस्पिटल से 6th हुए ना। 10th। कविप्पु 7th हाउस में है जो हॉस्पिटल से 8th है। अच्छा, हॉस्पिटल से गिनेंगे। हाँ जी, 12th हाउस से गिनेंगे। फोकस हमारे 12th हाउस है ना, सारी घटनाएं वही हो रही हैं। हाँ, समझ गई, मैंने उल्टा गिन लिया। अच्छा ठीक है, और कविप्पु किसके स्टार में है, मृगशिरा में है, मार्स के स्टार में। ठीक है, और मृगशिरा का जो स्वामी होता है वो सोम होता है, सोम। ठीक है, ओम सोमाय नमः सुना होगा आपने मंत्र। ठीक है, और जो सोमा है ना, ये सोम, ये एक हेवनली ड्रिंक है, अमृत जैसा, जिसका पान देवता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रिलेट हो रहा है हनी से। तो अगर आपको अमृत पीने को मिल जाए तो आपको ब्लेसिंग्स मिल ना, आपको जन्म सफल हो गया, आपने अमृत पी लिया। या कोई अमृत नहीं, चलो अमृत से तो हम अमर हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। कोई आपको एक जड़ी बूटी पिला दी जाए जो बस रोग खत्म कर देती है, आपको यंग बना देती है, तो ब्लेसिंग्स है ना। लेकिन यही सोम शायद यहाँ पे गिर गया। ठीक है, तो जो सर्जरीज होंगी, जो 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 इसको क्या बोलते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर्स होंगे, वहां पे ब्लेसिंग नहीं रहेगी, मतलब रिजल्ट जो मिलेंगे उल्टे सीधे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सोम गिर गया है। कभी सोम के स्टार में है, और सोम शहद है। ठीक है, तो इसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं, ये धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको नक्षत्र। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर दिमाग में रखनी पड़ती है, राशि, ग्रह, हाउस, फिर आस्पेक्ट्स, फिर लॉर्डशिप, फिर नक्षत्र की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उनके देवता क्या कर रहे हैं। तो चेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन हमें धीरे धीरे तो एडवांस लेवल पे जाना ही। ठीक है, तो कहाँ हर्डल्स, ये क्या दिखा रहा है, हर्डल्स कहाँ आएंगे, जहां सर्जरीज होंगी, जहां इन्वेजिव प्रोसीजर्स होंगे हॉस्पिटल में, वहां पे दिक्कत आएगी। अब प्लेनेट अंडर का विप्पू कौन है, मून। कविप्पू के अंडर मून है 6th हाउस में। ये क्या दिखा रहा है, मून है इमोशंस, चाइल्डहुड, इनर प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ वुमन, मदर। वो 8th लॉर्ड है सर्जरी का, मेडिकल इंटरवेंशन का, उसको कविप्पू ने पकड़ लिया 6th हाउस में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक तो ये डॉक्टर पे इमोशनल इंपैक्ट फिर से बता रहा है। सर्जरी करते हुए जैसे ही फाइंड करेंगे कुछ डॉक्टर, ठीक है, तो इनको इमोशनली थोड़ा हर्ट करेगा वो, क्योंकि मून जो है कविप्पू के अंदर है, सर्जरी जो है कविप्पू के अंदर है। ठीक है, अब आ जाते हैं उदय लॉर्ड पे, क्योंकि उदय लॉर्ड और हनी का बड़ा संबंध है। उदय लॉर्ड जुपिटर है, डॉक्टर यहाँ पे जुपिटर है, और वही हनी है, और वो 12th हाउस में है। तो एक तो ये फैक्ट बताता है कि क्वेश्चनर जो है वो डॉक्टर है, कंफर्म हो गया। ठीक है, लेकिन उदय लॉर्ड कहाँ है, मूला में है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। मूल क्या है, केतु है।
मूल जो है का स्वामी केतु है, और केतु क्या दिखाता है? नर्व्स को दिखाता है, ठीक है, छुपी हुई चीजों को दिखाता है। ठीक, तो ये क्या बताता है कि जो उदय लॉर्ड है, जो जुपिटर है ना, ये हो सकता है नर्व से रिलेटेड कुछ काम हो। डॉक्टर साहब नर्व से रिलेटेड कुछ करते हैं, या कुछ छुपी हुई चीजें करते हैं, जैसे पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, है ना, जो दिखती नहीं है इंसान। ठीक है, और फोर्थ हाउस हमारा मेंटल पीस होता है। तो वो हनी का गिरना, हनी का वेस्ट होना, फिर से बता रहे हैं कि थोड़ा मेंटल पीस को दिक्कत होगी, स्पेशली जब वो अपना काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्स है ना, वो फिफ्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड है। हम सब बच्चों के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, जो प्लानिट कभी उदय की तरफ आ रहा है, वो तो मार्स है। वो फिफ्थ लॉर्ड है, वही क्रिएटिविटी का लॉर्ड है, बच्चों का लॉर्ड है। ट्वेल्थ लॉर्ड है, लॉस का लॉर्ड है, ब्रेन का लॉर्ड है। ठीक है, और वो लग्न की तरफ आ रहा है, उच्च का है, लेकिन जो अंदर का है वो नीच का है। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ सकते हैं उस दौरान, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो नेगेटिव आएंगे बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, अब जो स्नेक है फिफ्थ हाउस में, वो स्नेक एक अनयूजुअल भी है। अनयूजुअल चीजें राहु दिखाता है जो स्नेक है। ये क्या दिखा रहा है कि सम कुछ अनयूजुअल चीजें रिलेटेड टू बच्चा इन डॉक्टर को देखने को मिलेंगे। अगर कोई दूसरा डॉक्टर ये पूछता, तो उसके हिसाब से फिर चार्ट बनता। ठीक है, और उसके साथ क्या होता, ये आया। अब जो हमारे वाले डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने हमसे पूछा है, तो हम जो वो काम करते हैं उससे रिलेटेड चीजें अब उनको दिखेंगी। ठीक है, तो क्योंकि मादी फिफ्थ हाउस में है, क्योंकि स्नेक फिफ्थ हाउस में है, क्योंकि ये सिक्स हाउस फ्रॉम लगना है, और जो प्लैनेट मार्स आ रहा है, जो सर्जरी का कारक है। ठीक है, जो पेनिट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनका कारक है। तो ये क्या बताता है कि जो बच्चे हैं ना, जो वूम में है बच्चे, वो केसेस बहुत ज्यादा आएंगे, और अनयूजुअल आउटपुट होंगे उनके। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हनी वेस्टेड हुआ है, तो जुपिटर से रिलेटेड, जैसे नोज हो गया, फैट हो गया, लिवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इस तरह के मरीज भी आएंगे। लेकिन जो प्राइमरी अनयूजुअल चीजें दिखेंगी, वो दिखेंगी इनसाइड द वूम। ठीक है, तो पहले भी बच्चे आ रहे होंगे वहां पे, मतलब पहले भी मदर्स आ रही होंगी, पहले भी डिलीवरीज हो रही होंगी, पहले भी एक्सरेज हुए होंगे, अल्ट्रासाउंड हुए होंगे। लेकिन जब से ये इवेंट हुई होगी ना, तो पेट में बच्चे कुछ डिफॉर्मिटी के साथ आ रहे होंगे उस दौरान, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जो कोलैप्स हुआ है बीहाइव, उसमें एक एक अच्छा खासा प्रोडक्टिव फ्लो बना हुआ था हॉस्पिटल में। ठीक है, उस पर ब्रेक लग गया। ठीक है, वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन दिनों मरीजों में ज्यादा आएंगी, और वो ज्यादा बच्चों से रिलेटेड ज्यादा केसेस हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि हर दिन उनको लगभग डेली बेसिस पे डेड बेबीज मिल रहे हैं यूट्रस में। है ना, डॉक्टर साहब, यही था ना, जहां तक मुझे याद है। डिफॉर्म भी थे, एक बेबी डिफॉर्म और था, दो बेबी डेड डिफॉल्ट भी थे। तो, आवाज नहीं आ रही आपकी साहब। डेड भी थे, दो बेबी डेड थे। हाँ जी, और और कार्डियक नॉस भी, एक्टिविटी भी बता रहे थे आप, नहीं चल रही थी, हाँ क्योंकि उसका वो कारक भी एब्सेंट डेड। मार्स। हाँ, और जैसे जो डिफॉर्म बेबी था वो बिल्कुल फोल्डेड था स्नेक की तरह। डेड, जब बेबी डेड होता है वोम में, तो वो बिल्कुल फोल्डेड हो जाता है। तो हाँ, हमें ऐसे फोल्डेड बेबी दिखता है, लाइक हाथ पैर सारे फोल्ड हुए में। हाँ। तो और कितने परफेक्टली इसका आपके जो मतलब आउटकम आया आपके हॉस्पिटल में, कितना परफेक्टली मैच हो गया इस इवेंट से। नहीं, और दूसरी चीजें और भी हुई जो आज हाँ, आप अपन डिस्कस कर रहे थे। जैसे ये हुआ था हाँ, इंसिडेंस 19th को, 19 अप्रैल। उसके 10 हम्म, दिन के बाद एक हमारे सीनियर डॉक्टर साहब थे मेडिसिन के, उनको हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा आप अगले दिन से मत आना।
इट वाज अ सडन, हम्म, ठीक है। और उससे जस्ट हम्म, 2 दिन पहले एक और सीनियर कंसल्टेंट को हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि आप मत आना, ठीक है। तीसरे एक और आई के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, दैट वाज आल्सो सडन था। तो ये और 3-4 चीजें हुई, और जैसे मैंने 1-2 केसेस और बताए थे, नोज में ट्यूमर दिखा था जुपिटर उसी दौरान,